देखिए बच्चों, हमारे सामने बच्चा जो आज की डिफिनेशन है वो डिफिनेशन क्या है? एसिड। हम लोग यहाँ पर पढ़ने बैठे हैं कि एसिड क्या होते हैं। अगर मैं एसिड की बात करूं तो जो एसिड की एक पुरानी और ओल्ड डिफिनेशन होती थी, जो पुरानी डिफिनेशन एक चलती थी, वो डिफिनेशन ये कहता था कि एसिड जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं मेरा प्यारा बच्चा, जनरली सॉर इन टेस्ट होते थे। जनरली आप देखोगे क्या होते थे, खट्टे टेस्ट में होते थे, उन्हें एसिड की कैटेगरी में लाते थे। चाहे आप लेमन जूस की बात कर लो, विनेगर की बात कर लो, ग्रेप फ्रूट्स की बात कर लो, आप जो फट गया है मिल्क उसकी बात कर लो, ये सब एसिडिक नेचर के होते थे और उन्हें एसिड की कैटेगरी में जानते थे। लेकिन आपको मालूम है कि बहुत सारे एसिड जो होते हैं, आप यहाँ देख रहे हो कि आपको कई सारे दिख रहे होंगे जो कॉमन घरों में एसिड और बेस यूज होते हैं। आपको इस तरफ जो दिख रहे हैं ये एसिड दिख रहे होंगे, चाहे वो आप लेमन जूस की बात कर लो, आप विनेगर की बात कर लो, इधर तुम देख लो सोप एंड डिटर्जेंट, ये सब एक बेस होते हैं, बेकिंग सोडा, एनॉन। फिलहाल हम सबसे पहले यहाँ पर एसिड को कवर करेंगे। एसिड की पुरानी डिफिनेशन जो सॉर इन टेस्ट होते थे वो एसिड, और एसिड की जो नई डिफिनेशन होती है मॉडर्न डिफिनेशन, वो मॉडर्न डिफिनेशन ये कहता है कि एसिड हम ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे जो जनरली क्या करेंगे, एक या एक से ज्यादा H+ देंगे किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। सर एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? एक्वस का मतलब होता है वाटर। ये जो मॉडर्न डिफिनेशन होता है, इस मॉडर्न डिफिनेशन को हम एक नाम भी देते हैं कभी कभी, इसे हम कहते हैं अरहेनस डिफिनेशन। अरहेनस डिफिनेशन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट थे अरहेनस, इन्होंने इस डिफिनेशन को एक्सप्लेन किया, इस डिफिनेशन को रिप्रेजेंट किया। ये डिफिनेशन कहता क्या है? ये डिफिनेशन ये कहता है कि कोई भी जो एसिड होगा, फर्क नहीं पड़ता है वो एसिड कौन है, एसिड हम उनको कहेंगे जो एक्वस मीडियम में, एक्वस का मतलब होता है वाटर के अंदर, वो वाटर के अंदर किस में टूट जाते हैं? H+ में टूट जाते हैं। वो वाटर के अंदर क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं जो आपको समझ में आएंगे। जैसे मैंने कहा HCl, ये जो एसिड है इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड याद रखना पड़ेगा, मैं पूछूंगा अगली क्लास से। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डाला जाएगा तो ये टूट जाएगा H+ में, Cl- में। आप दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे हमने लिख दिया H2SO4। H2SO4 को हम जानते हैं किस नाम से? सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से। हम इसे जब पानी में डालेंगे तो जैसे इसे हम पानी में डालेंगे, पानी का मतलब एक्वस मीडियम, तो ये पानी में जाके क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, H+ में टूट जाएगा, सल्फेट आयन में टूट जाएगा। तो तुम लोग देख रहे हो कि ये एसिड में क्या कॉमन दिख रहा है कि ये पानी में जाके H+ में टूट जाते हैं। आप कहो सर ये एसिड तो ऐसे दिख रहे हैं, आप थोड़ा घर वाले को एसिड बताओ जो H+ देता हो। तो जैसे विनेगर, विनेगर जो होता है, मैं अगर उस विनेगर की बात करूं तो विनेगर का जो फॉर्मूला होता है, वो विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है उस चीज को ध्यान दीजिएगा। विनेगर का फॉर्मूला होता है मेरा प्यारा बच्चा CH3COOH। विनेगर का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसको हम लोग विनेगर कहते हैं। वैसे तो इसका दूसरा नाम क्या है? एस्टिक एसिड नाम है। इसको अगर तुम एक्वस मीडियम में डालोगे, पानी में डालोगे, तो देखोगे कि ये भी पानी में जाने पे टूटेगा कुछ ऐसे, Dis+ और H+ में। तुम चाहे जिस भी एसिड को देखो, हर एसिड के अंदर एक कॉमन चीज दिख रही है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि अरहेनस एसिड में क्या कॉमन है? आप कहोगे अरहेनस एसिड में ये कॉमन है कि वो एक्वस मीडियम के अंदर सब के सब क्या देते हैं? H+ प्रोड्यूस करते हैं। ऑल द अरहेनस एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इनटू द एक्वस मीडियम। H+ आयन देते हैं एक्वस मीडियम में, जिसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं। ये एक डेफिनेशन बनती थी जिसे हम कहते थे अरहेनस की डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा, इस डेफिनेशन में थोड़ा एक चीज में और मॉडिफाई कराना चाहूंगा। क्या मॉडिफाई कराना चाहूंगा कि डेफिनेशन में कहीं कहीं ये लिखा होता है कि ये H+ आयन देते हैं, और कुछ किताबों में या कुछ रेफरेंस में ये लिखा होता है कि हाइड्रोनियम आयन देते हैं। दोनों डेफिनेशन सही है। सर ये तो अंतर दिख रहा है, इसमें तो ऑक्सीजन आ गया, ये कहां से आ गया? मतलब दोनों डेफिनेशन सही होंगी। आप चाहे ये लिखो कि वो एसिड कैन बी डिफाइंड एज दो सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस H+ आयन, ये भी सही है।
या आप चाहो ये डिफिनेशन लिखो, एसिड कैन बी डिफाइंड एज दोज सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, जो क्या करते हैं, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। बता रहा हूं बेटा, वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेंगे। चलिए अब देखो यहां पर हम क्या बताने जा रहे हैं। एक्चुअली में जो H प्लस है वो है क्या, हाइड्रोजन से जब तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो जो स्पीसीज बचता है उसे कहते हैं H प्लस कैटायन। क्लास 9th में पढ़ाया जाता है ये कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोजन से जब एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाता है तो उसे H प्लस कहते हैं। कोई एसिड के अंदर H होता है तो जब वो टूटता है तो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देके जाता है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा तो इस पे एक ज्यादा हो जाएगा, इस पे एक कम हो जाएगा, तो H प्लस मिलेगा। लेकिन अभी हमने क्या सिखाया कि होता क्या है प्यारा बच्चा, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि एक तो बच्चे आधा लेट आते रहते हैं, मुझे गुस्सा लगती है। अर्जुन लेट क्यों, बताओ अर्जुन लेट क्यों? ये अर्जुन आपके से पूछ रहा हूं, आंसर देंगे? वॉइस आ रही है बेटा अर्जुन, बाकी बच्चों आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हाँ तो लेट क्यों? बेटा तो नेट की प्रॉब्लम 3 बजे से रिजॉल्व किया करो, ठीक है? मैं आप लोगों को ऑनलाइन में हो तो इसलिए आपको सहूलियत देता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जब मर्जी तब आते रहोगे। 5 मिनट में लेट में क्लास इसीलिए स्टार्ट करता हूँ। जब मेरी क्लास में लेट आते होगे तो सब में तुम सब लोग लेट आ जाते होगे। चलिए कोई बात नहीं, वैसे तुम डेली आते थे रेगुलर, लेकिन कल से लेट मत आना, ठीक बेटा अर्जुन? और मैं अब दूसरे से ज्वाइन कर लूँ, मुझे बार बार क्लास डिस्टर्ब करनी पड़ती है, ये बड़ा अजीब लगता है पढ़ाते समय। कोई बात नहीं, चलिए आज हो गया लेट, कोई बात नहीं। मैं फ़ोन से मैं भी लॉगिन हो जा रहा हूँ, कोई आएगा तो मैं फ़ोन से ज्वाइन कर लूँगा। चलिए कोई बात। सर हाइड्रोजन का आयन रिलीज होता है तो सर उसकी गैस रिलीज होती है ना, रेवोल्यूशन ऑफ गैस होता हुआ। ना ना ना, हाइड्रोजन H प्लस एक आयन है, और गैस जो होती है वो H2 होती है, तो दोनों में अंतर है ना। चलिए मैं समझाता हूँ, परेशान ना हो। चलो ठीक है, समझा रहा हूँ मैं, यहाँ बीच में कट कर दूंगा जितना मैंने बोला हूँ, ठीक? ध्यान, हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो हाइड्रोनियम आयन देता है इस बात का क्या मतलब है। चलो इस बात को मतलब हम समझाते हैं। अगर तुम मेरा प्यारा बच्चा एक कोई कंटेनर लो, इस अभी मतलब समझ में आएगा। जैसे तुमने कोई कंटेनर लिया, कंटेनर लेने पर उसके अंदर माना हमने वाटर भर दिया जी, वाटर भर दिया हमने, पानी भर दिया हमने। पानी भरने पे होता क्या है प्यारा बेटा कि इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है? जैसे तुमने एसिड डाला, जैसे तुमने एसिड डाला तो वो एसिड पानी में आके टूट जाता है। कैसे टूट जाता है? H प्लस में और Cl माइनस में। जैसे ये पानी में आके टूटेगा तो ये H प्लस को कौन खींच लेगा? ये H प्लस को खींच लेगा वाटर, और ये वाटर के साथ कंबाइन करके बनाता क्या है? हाइड्रोनियम आयन। ध्यान दीजिएगा कैसे खींचा उसने, कैसे ही हाइड्रोनियम आयन बना। इस चीज को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जिसको इस चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैंने अभी जल्दी में एक लेक्चर लिया है, वहां पे मैं समझा दूंगा आपको, वो पता चल जाएगा। फिलहाल आप देख क्या रहे हो? आप देख रहे हो कि एसिड पानी में आया, जैसे एसिड पानी में आया वो टूट गया H प्लस में और Cl माइनस में। एसिड के अंदर H होता है अरेनेस के अकॉर्डिंग, तो वो H प्लस में टूट गया। H प्लस एक आयन है, हाइड्रोजन गैस नहीं, वो एक आयन है। आयन में टूटा, वाटर ने उसको खींचा, जैसे वाटर ने उसको खींचा तो वाटर के साथ जुड़ गया, और जुड़ के क्या बना दिया? हाइड्रोनियम आयन बना दिया। तो तुम चाहो ये बोलो, क्या कह सकते हो? तुम कहने के लिए चाहे ये कह सकते हो कि एसिड वो हैं जो पानी में H प्लस आयन देते हैं, ये भी सही है। या तो फिर तुम ये कहो कि एसिड वो होते हैं जो पानी में क्या देते हैं? हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ये बात भी सही है। दोनों बात सही है। कैसे पानी में टूटता है मैं इस चीज को एक इमेज की फॉर्म में दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर आप इस इमेज को यहाँ पर अभी देख रहे होंगे सभी बच्चे। देखो ये एसिड आया, ध्यान दीजिएगा जो एसिड आ रहे हैं उसमें ब्लैक और हल्का आगे ब्लू वाला हिस्सा है, वो पानी के साथ जैसे कंबाइन किया, पानी ने इससे खींच लिया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सब लोग?
ये जो एसिड अभी आया था, बिल्कुल शुरू से देखना, जो एसिड आएगा उस एसिड के अंदर दो हिस्से हैं, एक ब्लैक वाला और एक थोड़ा सा ब्लू वाला। देखो ये अभी गिरा एसिड, ये गिरा, जैसे एसिड गिरा जो पहले से पानी के मॉलिक्यूल तैर रहे थे उन पानी के साथ कंबाइन कर रहे हैं और एसिड H+ को छोड़ दे रहा है, जिसको वाटर खींच ले रहा है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये इमेज दिख रही होगी, कुछ दिख रहा है बेटा इसमें कि नहीं? यस सर। ठीक है। यस सर। तो अगर ये चीज दिख रही, हाँ बेटा अभी और समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो। आप बस ये समझो कि जैसे ही किसी भी एसिड को पानी में डाला जाता है वो तुरंत टूटता है किसमें? H+ में। H+ पानी के साथ कंबाइन हो जाता है और कंबाइन होकर बनाता क्या है? H3O+। ये जो H3O+ होता है इसको एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो तुम अरहेनस एसिड की डिफिनेशन को सुधार सकते हो। चाहो तो तुम ये कहो एसिड वो है जो H+ देते हैं पानी में, चाहो तो तुम ये कहो एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोनियम आयन देते हैं पानी में। दोनों डिफिनेशन पूरी तरीके से सही है, दोनों पे नंबर मिलेंगे। अब हमने सीखी क्या? हमने दो डिफिनेशन सीखी है। डिफिनेशन नंबर 1 पुरानी, क्या पुरानी डिफिनेशन थी? कि एसिड वो होते हैं जो सॉर इन टेस्ट होते थे, जो खट्टे होते थे टेस्ट में। लेकिन फिर मॉडर्न डिफिनेशन आई। मॉडर्न डिफिनेशन क्या कहता है? कि एसिड वो होते हैं जो पानी में क्या देते हैं? H+। या फिर ये कह सकते हो कि जो पानी में क्या देते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्योंकि जो H+ दे रहे थे वही हाइड्रोनियम में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो चाहे तुम H+ बोलो चाहे हाइड्रोनियम बोलो, दोनों एक ही चीज है। और हाइड्रोनियम कैसे बन रहा है ये चीज आप अलग से भी सीख सकते हो, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, उसका लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, आप बस केवल याद रखो कि वो हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अब सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहां पर एक क्लासिफिकेशन सीखने जा रहे हैं, किसका? एसिड का। डिवीजन। आप एक चीज याद रखो, हम किसी भी चीज के डिवीजन को जब पढ़ते हैं या एक्सप्लेन या समझने की भी कोशिश करते हैं तो हमेशा उसके पीछे कोई बेस होता है, किसी बेसिस पे ही तो हम उसको डिवाइड करेंगे। आप इंडिया के लोगों को ही डिवाइड करो, कंट्री के लोगों को कैसे डिवाइड करोगे? या तो रिलीजन की बेसिस पे, या तो पहनावे की बेसिस पे, या तो लैंग्वेज की बेसिस पे, या तो रीजन की बेसिस पे। आप कहोगे ये यूपी वाले हैं, वो बिहार वाले हैं, वो केरल वाले हैं, ये मुंबई वाले हैं, एंड सो ऑन, ऐसे करके कुछ। या फिर कहोगे कि भाई वो तेलुगु बोलता है, ये हिंदी बोलता है, वो बिहारी बोलता है, आप ऐसे डिफिनेशन भी बोल सकते हो। मतलब हमेशा किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन कुछ बेस पे होता है, आधार पे होता है। तो यहां पर एसिड का जो सबसे पहला डिवीजन किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया है? सोर्स की बेसिस पे। आपसे पूछेगा कि बताओ एसिड के कौन कौन से टाइप होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स का मतलब होता है कहां से लिया गया है वो एसिड, फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन। अगर मैं एसिड की बात करूं तो एसिड को सोर्स की बेसिस पे दो डिफिनेशन में बांटा जाता है। पहला मिनरल एसिड और दूसरा जो होता है ऑर्गेनिक एसिड। कोई बोले क्या होता है मिनरल एसिड? आप कहोगे कि मिनरल एसिड आर दोज एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक्स एंड मिनरल्स। जो रॉक एंड मिनरल्स से मिलते हैं ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। मिनरल एसिड वो होते हैं जो रॉक्स एंड मिनरल से मिलते हैं, मतलब बहुत सारे मिनरल्स, रॉक, पत्थर, इनमें सब में से कुछ एसिड क्रिएट होते हैं। तो वो जो एसिड होते हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स एंड मिनरल्स, उन्हें बोलते हैं मिनरल एसिड। और वो एसिड जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, भाई जैसे तुमने देखा सिट्रिक फ्रूट्स, उनके अंदर भी एसिड होता है। तो जो प्लांट और एनिमल से डिराइव्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। अब इनके सबके एग्जाम्पल याद करना चालू कर दो, सब बिल्कुल आसान आसान नहीं मिलेगा, अब याद भी करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछूंगा कि मिनरल एसिड के कुछ एग्जाम्पल, तो देखो इसके कुछ मेन जो ज्यादा यूज होने वाले एग्जाम्पल हैं वो आपके सामने लिख दिए गए। कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब बोले तो HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये जो है ये तीन आप क्या याद रखोगे? मिनरल एसिड की कैटेगरी में याद रखोगे, इसको भूलिएगा नहीं कतई। मिनरल एसिड क्या होते हैं? ऐसे एसिड जो रॉक और मिनरल से डिराइव्ड होते हैं। कोई अच्छे मिनरल एसिड के एग्जांपल HCl, H2SO4, फॉर्मूला भी लिख दूं मैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4,
नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक बात मैं और बताऊं, एक चीज इसमें ऐड कर दूं कि जो मिनरल एसिड होते हैं दे आर कोरोजिव इन नेचर। कोरोजिव इन नेचर का मतलब ये नहीं कोरोजन, कोरोजिव का मतलब ये हार्मफुल होते हैं दोनों के लिए। दोनों कौन? लिविंग एंड नॉन लिविंग। सर लिविंग तो सुने हैं भाई, लिविंग का मतलब किसी इंसान के ऊपर तुम एसिड डाल दो तो स्किन खराब हो जाएगी, जल जाएगा वो। नॉन लिविंग कैसे? नॉन लिविंग जैसे तुमने सुना होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट, तुमने सुना नहीं होगा कि जल्दी में ताजमहल जो था उस ताजमहल के 50 किलोमीटर रेडियस में जितनी भी फैक्ट्री थी, जितनी भी इंडस्ट्रियल चीज लोग थे, उनको रोक दिया गया। कहा गया कि नहीं भाई आप इतनी से दूरी बनाओ। क्यों? क्योंकि जो पॉल्यूशन वो क्रिएट कर रहे थे उससे एसिड रेन क्रिएट होता है। एसिड रेन क्या होता है वो मैं बात बताऊंगा, लेकिन उस एसिड से कैल्शियम कार्बोनेट जिससे बना है संगमरमर, जिससे बना है वो ताजमहल, उसको नुकसान होता है। तो बहुत सारी नॉन लिविंग चीजों को भी नुकसान होता है। तो मिनरल एसिड जो होता है, ध्यान रखना, ये कोरोजिव होता है, ये हार्मफुल होता है फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों के लिए ये नुकसानदायक होता है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक जो होते हैं नॉट हार्मफुल, ये नॉन कोरोजिव होते हैं, ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। आप ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं उन ऑर्गेनिक एसिड को खाने में भी यूज करते हो, ये ईटेबल एसिड होते हैं खाने लायक। जैसे सिट्रिक एसिड तुम खाने में यूज करते हो, विनेगर खाने में यूज करते हो। जैसे जो चींटियां विटियां काटती हैं वो फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं, तो फॉर्मिक एसिड हो गया फॉर्मिक एसिड। तो जो प्लांट और एनिमल वाले एसिड होते हैं वो उतना हार्मफुल नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने, मेरी वॉइस आ रही है बेटा आप लोगों को प्रॉपर? को समस्या तो नहीं? नहीं ठीक, चल। तो मैंने आपसे कहा कि एसिड को सबसे पहले हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 मिनरल एसिड, नंबर 2 ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड वो जो रॉक एंड मिनरल से डिराइव्ड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड वो जो प्लांट और एनिमल से डिराइव्ड होंगे। ठीक है, इसमें बताओ मिनरल और ऑर्गेनिक में कौन कोरोजिव नेचर का होता है? ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड में कौन होता है? मिनरल एसिड। वेरी गुड, ठीक है बेटा। जब पढ़ा दिया करूं उसके बाद वो क्वेश्चन पूछते हो तो गुस्सा आती है। ऑर्गेनिक एसिड पढ़ा रहा था, नीचे एग्जांपल दे रहा था, मैं कह रहा था देखिए ऑर्गेनिक एसिड साफ साफ दिख रहा है। सिट्रिक एसिड मतलब ऐसे एसिड जो उसके अंदर पाए जाते हैं सिट्रिक फ्रूट्स में। विनेगर के अंदर जो एसिड पाया जाता है जैसे एस्टिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड भी हमने बताया, फॉर्मिक एसिड जो चींटियों में पाया जाता है। तो ये सब एसिड किसके एग्जाम्पल हो गए? ऑर्गेनिक एसिड के। सर एसिटिक एसिड तो सर मिनरल एसिड वाले पिक्चर में भी, इसीलिए मैंने देखो उस पर टिक भी नहीं किया है, इसीलिए तो मैं हमेशा जब बोला तो 3 ही तो बोला। ठीक है चलिए, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल समझाता हूँ, जिसे जो आपका डाउट था ना भी कि सर वो एग्जाम्पल हमें समझ में नहीं आता, नहीं समझा दीजिए, तो आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, कुछ ध्यान देना। अब कार्बोनिक एसिड, अब ये टेबल तुम लोगों को याद रखनी है, मैं पूछूंगा। आज मैंने नोट्स भेज दिए हैं, तो कल मैं आपसे ये टेबल पूछूंगा और मैं कहूंगा मुझे सुनाइए। ठीक, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करिएगा, नकल नहीं करने दूंगा, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला एसिड कार्बोनिक एसिड, मैं पूछूंगा बताओ कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड है कि ऑर्गेनिक एसिड है? आप कहोगे सर मिनरल एसिड है। मैं कहूंगा कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला, आप कहोगे सर H2CO3। मैं कहूंगा कार्बोनिक एसिड कहाँ पाया जाता है और क्या यूज है? तो आप कहोगे कि जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, जो हमारा स्टमक है उसमें जो गैस्ट्रिक जूस है, इनमें सब में पाया जाता है। यूज कहाँ होता है? टैनिंग इंडस्ट्री। सर टैनिंग इंडस्ट्री का क्या मतलब है? टैनिंग का क्या मतलब है? टैनिंग का मतलब होता है कि जो स्किन नहीं होती है, जैसे एनिमल की जो स्किन्स होती हैं, उन एनिमल की स्किन से लेदर बनाने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं टैनिंग। टैनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द एनिमल स्किन इनटू द लेदर। वहां पर भी हम लोग कार्बोनिक एसिड का यूज करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर हम क्या करते हैं? कार्बोनिक एसिड का यूज करते हैं। तो ये सब आपको दिख रहा है कि कार्बोनिक एसिड कहाँ, कैसे, किस तरीके से पाया जाता है, क्या यूज है। आप इसको याद करोगे सभी बच्चों, पूछो। बेटा बाकी बच्चों स्क्रीन क्या पूरी उधर दिख रही क्या? सर दिख रही है मुझे तो। सर सही दिख रही है।
चलिए नेक्स्ट, अगला जो है मेरा प्यारा बच्चा वो क्या है, वो है नाइट्रिक एसिड। चलिए भैया नाइट्रिक एसिड देखते हैं। नाइट्रिक एसिड जो होता है ये भी एक मिनरल एसिड है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, मैं ये सब पूछूंगा आप लोगों से, बाद में आप ही रोओगे, फिर कहोगे कि नहीं सर हमको याद नहीं, ये वो पता नहीं क्या क्या, फिर मार भी खाओगे। नाइट्रिक एसिड जो होता है, मैं कैमरा ऑन करवा लूंगा, पूछूंगा भैया चलो आप सुनाओ, सभी लोगों से मैं पूरी टेबल कल सुनूंगा, और सबको मैंने पीडीएफ भेज दिया है, कोई बहाना भी नहीं बना सकता सर हमने स्क्रीनशॉट नहीं खींचा था नहीं, तो जो आपको मैंने पीडीएफ भेजा है उसी से ही मैं आपको मेन पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें भी ये टेबल बनी है, पूरी टेबल, कौन सा एसिड है, फॉर्मूला क्या है, कहाँ पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक मिनरल एसिड है, कोरोजिव होता है, फॉर्मूला क्या है HNO3। सर कहाँ यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव का मतलब जैसे TNT जो बम बनाते हैं नाइट्रोग्लिसरीन वाले, इनमें सब में, फर्टिलाइजर जो होते हैं फर्टिलाइजर के बनाने में बनाते हैं, तो एक दो यूज का याद करना, ज्यादा नहीं, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी मिनरल एसिड है, HCl फॉर्मूला है इसका, कहाँ यूज होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, एक्वा रिजिया बनाने में, ये चीज आगे चल के याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे चल के जब याद करना पड़ेगा तो चाहो तो यही याद कर सकते हो। सर एक्वा रिजिया क्या होता है, एक्वा रिजिया एक्चुअली में HCl एंड HNO3 का एक मिक्सचर होता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये HCl लिखा होगा, HCl प्लस HNO3, HCl एंड HNO3 का एक मिक्सचर होता है, किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। एक्वा रिजिया एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज का मतलब एक अच्छी चीज है, आप इसमें को ये समझो कि ये जो मिक्सचर होता है इस मिक्सचर को कहते हैं एक्वा रिजिया, और ये जो एक्वा रिजिया होता है ये अपने अंदर गोल्ड को डिजॉल्व कर सकता है, ये अपने अंदर थोड़ा थोड़ा गोल्ड को डिजॉल्व कर सकता है। गोल्ड किसी से कंबाइन नहीं करते हैं, लेकिन एक्वा रिजिया के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। जो पुराने समय में, आजकल भी गाँव में देखो तो क्या होता है कि जो पुराने ज्वेलर्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं अच्छा ठीक है हमारे यहाँ ये ज्वेलरी ले जाओ, और ज्वेलरी की जो सफाई होगी वो हम फ्री में कर देंगे, मतलब उसकी क्लीनिंग जो होगी वो हम फ्री में कर देंगे। तो हमारे लालच के सब गांव में क्या होता है कि अपनी ज्वेलरी क्लीन कराने के चक्कर में सर हमारा ज्वेलरी क्लीन कर दो, तो वो ज्वेलरी क्लीन करने के चक्कर में जाते हैं, तो वो एक्वा रिजिया में डाल के वो साफ करता है, तो थोड़ा थोड़ा जो गोल्ड होता है वो उसी एक्वा रिजिया के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, और वो बाद में निकाल लेता है अपने बाकी प्रोसेस करके, और वो जो गोल्ड जो कम आएगा वो तराजू से थोड़ा उल्टा सीधा तौल के क्या करेगा, उसको मैनेज कर देगा। तो कहेगा तौलने की बात ही नहीं, पहले नहीं तोलेगा, कहेगा आप एक सामने साफ कर रहे हैं, चलो जब आप ही के सामने हम साफ कर रहे हैं कौन सा हम ले लेंगे, लेकिन लिक्विड में तुम जान थोड़ी पाओगे उसके अंदर गोल्ड थोड़ा निकल गया है। तो ये पुराने टाइम में होता था, उससे याद रखोगे एग्जाम्पल कि एक्वा रिजिया जो होता है वो HCl और HNO3 के मिक्सचर को कहते हैं, ये भी काम आ सकता है। और देखो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये एक मिनरल एसिड है, H2SO4 फॉर्मूला है, कार की जो बैटरीज होती हैं उनमें यूज होता है, फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है, डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, एक दो याद कर लेना खाली। मैं एक बात बताऊं, सल्फ्यूरिक एसिड इतना ज्यादा यूज होता है कि इसके यूज होने के बेसिस पे इसको हम एक और नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। कोई पूछे कि किंग ऑफ केमिकल्स कौन है, तो हम सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। जैसे फलों का राजा आम नहीं है, वैसे ही जो केमिकल्स होते हैं उन केमिकल में जो किंग माना जाता है उसे H2SO4 को माना जाता है। ये भी एक नंबर में भी माना कोई पूछ ही ले ऐसे ही टीचर, तो बता देना कि सर H2SO4 को कहते हैं। फॉस्फोरिक एसिड, ये भी एक मिनरल एसिड है, इट इज ऑल्सो अ मिनरल एसिड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब मैं तुमको बताऊं कि एक बात याद रखेंगे सभी बच्चे जिनको मैं बताने जा रहा हूं, सभी लोग ध्यान दीजिए। क्या हमने अभी सिखाया था आप लोगों को, क्या सिखाया था, क्या बच्चे हैं वो सब, एक बच्चा तो गया है, ठीक। हमने सभी लोगों को यह सिखाया था प्यारा बेटा कि एसिड जो होते हैं वो पानी में जाने पे H+ देते हैं, जैसे HCl है, ये पानी में जाएगा तो कैसे टूटेगा, H+ में, Cl- में, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। H2SO4 है तो ये पानी में जाएगा एक्वस मीडियम में, क्या देगा, H+ देगा, और टूट जाएगा सल्फेट आयन में। जैसे कार्बोनिक एसिड है, ये पानी में जाएगा एक्वस मीडियम में, टूट जाएगा, दे देगा H+, जितने H है उतने में टूट जाएगा, CO3 2- में। जैसे ये फॉस्फोरिक एसिड है, इसका फॉर्मूला नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये पानी में जाएगा टूट जाएगा कुछ ऐसे H+ में और फॉस्फेट आयन में। जो मैं सिखाना चाहता हूं वो ये सिखाना चाहता हूं
कि नंबर ऑफ H प्लस प्रोड्यूस्ड बाई एन एसिड, कोई भी एसिड जितने नंबर ऑफ H प्लस देता है उसे हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज बेसिसिटी। अब आपको सही है तो उल्टा लग रहा है डेफिनेशन में, नहीं सही है, यही होता है। कोई कितने H प्लस देता है उसी को बेसिसिटी कहते हैं। वैसे ये सीबीएसई के सिलेबस में बेसिसिटी टर्म नहीं यूज किया गया है, लेकिन मैं तब भी चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा तो अपने बोर्ड के लेवल से भी अच्छा पढ़ो। तो कोई तुमसे पूछे कि HCl की बेसिसिटी कितनी है तो 1, कोई पूछे कि H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है 2, कोई पूछे कि कार्बोनिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है 3। मैं पूछूं कि क्या कोई ऐसा एसिड तुम जानते हो जिसकी बेसिसिटी 3 होती है? कोई एग्जांपल, कोई ऐसा एसिड जिसकी बेसिसिटी, जो आपने लिखा हाँ क्या नाम है? बिल्कुल सही बच्चों, तो आंसर क्या जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड। हाँ, तो आप कहोगे सर फॉस्फोरिक एसिड जो होता है उसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 3। तो ये तुमको, हाँ सर ये H2CO3 की बेसिसिटी 3 क्यों है? 2 होनी चाहिए। वो 2 ही लिखा है, तुम देख नहीं पा रहे हो। देखो ये देखो 2 लिखा है, हाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ हाँ हाँ, तुम देख ही नहीं रहे थे सही से, आप देखे हो सही से, देखो। चलो, तो ये सब तो कुछ अच्छे अच्छे जो मिनरल एसिड थे वो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से मेन है। अब ये मिनरल एसिड जो होता है जैसे फॉस्फोरिक एसिड, वो यूज होता है एंटी रस्ट पेंट में एंड फर्टिलाइजर में यूज होता है। तो यूजेस सबका एक ही याद करना है सबका, और क्या याद रखना है उसका फॉर्मूला, ये सब। अगला देखो फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एक्चुअली जानते हो कैसे बना है? ये एक वर्ड से मिलकर बना है। कौन से वर्ड से? फॉर्मिका। फॉर्मिका एक्चुअली लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रेड एंट। जो लाल चींटियां होती थी उनके अंदर पाया जाता था, तो उसको बोलते थे फॉर्मिका। तो उसी से ये नाम पड़ा है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, इसका फॉर्मूला क्या है? HCOOH। ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखिएगा खाली तो बस, ठीक है? ऊपर वाला यही काम आएगा। कहाँ पाया जाता है? जो एंट बीज ये सब काटते हैं तो उनमें, उनके स्टिंग में, उनके डंक में पाया जाता है। ये सब आगे चल के काम आएगा। 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि जो एंट और बी काटती हैं तो बताओ कौन सा एसिड सिक्रीट करती हैं, कौन सा एसिड वो प्रोड्यूस करते हैं, तो बोलोगे फॉर्मिक एसिड। यूज कहाँ होता है? लेदर इंडस्ट्री में, मेडिसिन में यूज होता है। नेक्स्ट देखो एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, विनेगर में पाया जाता है, फाउंड इन विनेगर, यूज एज अ सॉल्वेंट इन डाई एंड परफ्यूम, परफ्यूम में भी यूज किया जाता है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक मिल्क में पाया जाता है, नाम से पता चल रहा है लैक्टिक। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला नहीं भी याद करोगे कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, यूज नहीं पड़ता, कोई पूछता नहीं एग्जाम में। कहाँ पर पाया जाता है ये पूछ ले, ये याद कर लेना, मिल्क में। चाहोगे 2 ही बचे हैं तो 2 याद ही कर लेना, क्या प्रॉब्लम है। बेंजोनोइक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, ये फूड प्रिजर्वेटिव में काम होता है। सिट्रिक एसिड सिट्रिक फ्रूट्स में पाया जाता है, प्रेजेंट इन लेमन, ऑरेंज एंड सिट्रिक फ्रूट्स। ये टेबल बहुत काम की चीज है। आप मान के चलो कि जो चैप्टर तुमने अभी शुरू किया है उस चैप्टर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, आपको सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस तो याद होनी ही चाहिए। बाकी चीजें तो बाद की बात है, डेफिनेशन तो याद करनी पड़ेंगी, और डेफिनेशन के साथ साथ उनके एग्जाम्पल, उनके फॉर्मूले ये याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन ये है, पहला था सोर्स की बेसिस पे, सोर्स का मतलब कहां से ऑब्टेन हुआ है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब वो कैसे टूट रहा है, हाउ ब्रेक, कैसे आयोनाइज हो रहा है, मतलब कैसे आयन में कन्वर्ट हो रहा है। उस बेसिस पे एसिड को 2 हिस्सों में बांटा गया बच्चों। पहला एसिड जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा एसिड जिसको कहते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? वो एसिड जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वस मीडियम के अंदर, उनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। सर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड का क्या मतलब है? क्या मतलब पूरा टूट जाएगा या आधा टूट जाएगा, ये कोई मतलब है? तो कहोगे नहीं, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर हम HCl है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके 100 मॉलिक्यूल अगर लेंगे, 100 मॉलिक्यूल लेंगे, तो ये 100 के 100 मॉलिक्यूल 100 H+ में और 100 Cl- में टूट जाएंगे, या 98 टूट जाएंगे, 99 टूट जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट पूरे के पूरे टूट जाएंगे जितने नंबर लोगे। ऑल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी ब्रेक इनटू द आयंस व्हेन दे आर पुट इनटू द एक्वस मीडियम।
जब उन्हें हम एक्वस मीडियम में डालेंगे दे विल कंप्लीटली डिसोसिएट, दैट टाइप ऑफ एसिड आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। उन एसिड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अब क्या सर इनके एग्जाम्पल हम अलग से याद करें, वैसे भी वो याद करके परेशान हो गए हैं, तो नहीं, अलग से नहीं याद रखना है। जो तुमने मिनरल एसिड याद किए थे वो सारे के सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग में आते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक, कार्बोनिक को छोड़ के बाकी सारे मिनरल एसिड आते हैं। तो याद हो गया एग्जाम्पल सब अपने आप स्ट्रॉन्ग का। दूसरा देखो वीक एसिड, वीक एसिड उनको कहते हैं जो पार्सली डिसोसिएट होते हैं। पार्सली का मतलब थोड़ा बहुत, लेसर एक्सटेंट में, लेस एक्सटेंट का मतलब मात्रा, कम अमाउंट में जो टूटते हैं। सर कम अमाउंट का क्या मतलब, अगर पता चला तुम इसके 100 मॉलिक्यूल लिए थे किसके, एस्टिक एसिड के या फिर फॉस्फोरिक एसिड के, तो पता चले उसके 10-15 ही खाली ब्रेक हुए और बाकी जो 70-80 मॉलिक्यूल है वो अनडिसोसिएटेड रहे। अनडिसोसिएटेड का मतलब पानी में जाके टूटे ही नहीं, वो ब्रेक ही नहीं हुए, किसमें, आयंस में, लेकिन कुछ ही मॉलिक्यूल केवल ब्रेक हो पाए। तो वो एसिड जो एक्वस मीडियम में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। ये दो डिफिनेशन सभी बच्चे याद रखेंगे, क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या होते हैं वीक एसिड। इतना क्लियर है, कोई डाउट बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड में आता है ना? बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड में आता है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा फिर। बिल्कुल। देखो एग्जांपल दिया है, देखो ऊपर, वीक एसिड में भी लिखा होगा। कहाँ वीक एसिड में लिखा है, देखो ऊपर लिखा है, दिख नहीं रहा का भाई, ये टेबल के बारे में बोल रहा हूँ सर, वो वीक एसिड टेबल। वीक एसिड के पिछली वाली टेबल, हाँ सर, वो जो नहीं सर, आपके जो सिर के पीछे टेबल है वो सल्फ्यूरस है रे बच्चा, पगला गए हो तुम भी। ये एफ नहीं दिख रहा है, सर, एक्स भी लिखा हुआ है। अरे महाराज सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक होता है H2SO4 और सल्फ्यूरस होता है H2SO3। अब फॉर्मूला ना याद है तो हम क्या करें, देख लो। हाँ दिखा रहा हूँ, टेबल ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब तो नहीं कट रहा है, और इधर कर दे। चलो अब देखो, पहले बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, बताओ सभी लोग। हाँ, जो ऑलमोस्ट एक्वस मीडियम में डिसोसिएट हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो पार्सली डिसोसिएट होते हैं वो वीक एसिड। अब बताओ क्या पूछ रहे थे, किसी को नहीं डाउट। चलिए अब तुम एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं इनके एग्जांपल कौन कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रो आयोडिक, जैसे हाइड्रोक्लोरिक ना नहीं दिया तुमने, क्लोरिक बोला क्योंकि Cl था, वैसे आयोडिक बोलते हैं क्योंकि आयोडीन है, वैसा ही फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं। तो हाइड्रो आयोडिक हो गया, परक्लोरिक हो गया, परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड हो गया। तो ये सब एक्स्ट्रा है, तुम चाहो तो आसान आसान याद रखो, खाली 2 याद रखो, काम चल जाए। सर वो परक्लोरिक का 1 मिनट के लिए लिख दीजिए, उसका वो थोड़ा परक्लोरिक का फॉर्मूला है HCl, ठीक है। फिर से बोलो, आवाज कट रही। एसिड सर वीक एसिड में और सर निट्रिक एसिड सर स्ट्रॉन्ग एसिड में सर फॉर्मूला सेम है क्या सर? आपकी आवाज बेटा आई नहीं, हमारे पास नेटवर्क नहीं है। सर वो बोल रहा है नाइट्रिक एसिड और निट्रस एसिड का फॉर्मूला सेम है क्या? निट्रस कौन सा एसिड होता है, नाइट्रस होता है, नाइट्रस। ठीक है। नहीं, एक कहाँ होता है, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 और नाइट्रस एसिड होता है HNO2। सर बहुत धुंधला दिख रहा है, वो 3 लग रहा है। जो 3 लगता है सर। अच्छा, हाँ सर। किसी बच्चों को क्लियर दिख रहा है, किसी बच्चों को क्लियर दिख रहा है ये? हाँ तो भाई जिन जिन बच्चों को नेटवर्क इशू है, ये कोई मोबाइल डेटा तो नहीं यूज कर रहा कोई यहाँ पे? अरे सर वाईफाई यूज कर रहा है सर, सही में क्लियर नहीं है। अरे वाह, चलो भैया फोन में देख रहे होगे फिर। सर पीसी पे है सर टैबलेट चलो भैया तुम लोग भुकाल बना रहे हो अपना अपना, करे एक से एक भुकाल बना रहे। सर हम टैबलेट से हैं, अरे हमारा पीसी है, वाह। चलो फिलहाल ये अब तो बता दें, नाइट्रस एसिड है, ये फॉस्फोरिक एसिड है, मिथेनोइक एसिड। चलिए कोई बात नहीं, अब आज की क्लास में मैं केवल इतना रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए हाँ बोलो। सर नेट इशू के चक्कर में सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड आपने बताया था कि पार्शियली वो डिसोसिएटेड तो स्ट्रॉन्ग कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते तो उसका मतलब नहीं होता है। तो मैं अभी लेक्चर भेज दूंगा, दोबारा देखिएगा बेटा कुछ, ठीक है। अभी लेक्चर भेज दूंगा, हाँ बोलो बेटा आसान।
बेटा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, देख लो कुछ तुम भी, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो पूरी तरीके से होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, और जो वीक एसिड होंगे वो पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होंगे। समझा रहा हूं, देखो मैंने ये समझाया कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो पूरी तरीके से पानी में ब्रेक हो जाएंगे। पूरी तरीके से क्या मतलब, क्या ऑलमोस्ट कंप्लीटली का मतलब क्या, अगर तुम 100 मॉलिक्यूल लेके चलोगे, 100 लोगे, 100 मॉलिक्यूल हैं तो 100 के 100 पानी में टूट जाएंगे, 100 H+ में, 100 Cl- में। लेकिन वीक वो होते हैं जो पार्सली टूटते हैं। अगर उनके हम 100 मॉलिक्यूल लेके चलेंगे तो 100 के 100 नहीं ब्रेक होंगे, केवल कुछ ही ब्रेक होंगे उसके। तुम 100 लेके चलोगे मॉलिक्यूल, पानी में डालोगे 100, टूटेंगे कितने, 15। बाकी जो 85 बचे वो बिना टूटे रह गए। जैसे यहाँ पर देखो, ये पानी में जाके अभी नहीं टूट रहा है, अब थोड़ी देर बाद टूटेगा। हो सकता है कि कुछ टूटे कुछ ना ही टूटे, ये भी हो सकता है। कौन, एसिड। तो ऐसा एसिड जो पानी में जाके पूरी तरीके से ब्रेक हो जाए, जितने डाले हैं सारे के सारे टूट जाएं तो स्ट्रांग हुआ, और जो पानी में जाके पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, वीक एसिड। क्लियर हुआ सन? कौन सी डेफिनेशन? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। देखो भैया, ये देखो बैक में गए, पहला, और बता दूसरा पेज। नो सर, हो गया। चलो, बाकी नोट्स मैंने भेजे हैं, उस पर सब लिखा हुआ है, परेशान ना हो, ठीक है। चलिए जाइए, आज की क्लास नहीं रखता हूं। सर अगली क्लास में टेबल पूछेंगे क्या? बिल्कुल पूछूंगा। सृष्टि, तुम्हारी जो पुरानी क्लास छुट्टी है Yes, sir. तो उसके लिए लेक्चर बेटा देख लीजिएगा, पढ़े हुए होंगे लेक्चर सारे, ठीक है। मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको लेक्चर के लिंक भेज दूंगा। Okay. चल बेटा।